तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, हम शुभकामनाएं। मैम, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम बरखा साहू है और 22 से जनपद सदस्य के तौर पे चुनी हुई हूँ और तुलसी और सकरी मेरा मेन गांव है और मैं इनके प्यार स्नेह से मैं जो आज ये अपार सफलता जो मुझे मिली है, वोट मुझे मिला है, इनके लिए मैं इनसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बस अब उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी उनको निवारण करने के लिए। जैसे कि मैम, आप सर्वे के दौरान या वोट के दौरान पे जब जनता से आप मिलते थे तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नज़र आता था और लोग क्या कहते थे आपसे? सबसे पहले मैं जब दौरे पे रहती थी या सर्वे करती थी, मैं हर घर में गई हूँ, वहाँ बस उनका यही था शिक्षा, और उसके बाद जो वहाँ की सड़कें नाली जो एक कॉमन रहता है, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। और मैं जब दौरा कर रही थी तो मैंने अपने प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा भी और मुझे लगा कि हाँ वाकई उनके में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ का निवारण करूँ। शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिना शिक्षा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो मैं शिक्षा को ज़्यादा महत्व देके वहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए ये प्रोत्साहित करूँगी। अच्छा, तो सबसे पहले कार्य आपका क्या शिक्षा पे रहेगा। उसके बाद सड़क नाली जो है ये सरकारी काम है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है, पर कुछ उनकी जो मांगे रहेंगी, जैसे हमारे जो सरपंच जीत के आए हैं वो हम उनके साथ मिलके सारे कार्य को आगे करेंगे। सकरी में 5वीं तक क्लास है, मैंने देखा, तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ आगे का जो उनकी जो पढ़ाई है वो हो, क्योंकि 5वीं के बाद 6ठी 7वीं ज़रूरी होता है। तो अगर वहाँ स्कूल ही नहीं है और वो कहीं और जाके पढ़ रही हैं, खासकर मैं बच्चियों के बारे में बोलना चाहती हूँ। लड़के तो फिर भी कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर देते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि लड़के हैं, लेकिन लड़कियाँ वो सब चीज़ नहीं, घर में रह जाती हैं कि चलो आज यहाँ 5वीं क्लास तक ही है तो 6ठी 7वीं नहीं पढ़ेगी और घर पे रह के इनकी शादी ब्याह करवा देंगे। लेकिन मैं वो है कि हर लड़की का शिक्षा का आज की डेट में अधिकार है। तो मैं सबसे पहले शिक्षा का ये करूँगी कि और तुलसी और सकरी, मैंने दोनों गांव में इस चीज़ का देखा है कि शिक्षा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना वहाँ ज़रूरी है। उसके बाद सड़क नाली और ये जितनी भी जो रोडें हैं वो है प्रायोरिटी है वो, क्योंकि धीरे से होगी कि सरकारी काम है ना। हम पर्ची मतलब अर्जी लगाएंगे फिर वो आगे बढ़ेगा तो उसमें लगेगा। लेकिन शिक्षा का क्या है कि अगर हम बोलेंगे तो सरकार भी हमारी इस चीज़ में मदद करेगी पहले आके प्रायोरिटी में। आप जनपद जीती हैं, जीतने का श्रेय किसे देंगे? मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी उन गांव सकरी और तुलसी के लोगों को देना चाहती हूँ। हर एक बच्चा भी मेरे साथ शामिल हुआ है, वो वोट नहीं दिया है पर मेरे साथ रैली में, मेरे साथ हर जगह, हम सुबह से शाम तक वहाँ जाते थे हर घर में। तो मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा भी मेरे साथ चला है, तो मुझे बहुत प्यार मिला है। तो मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे सब लोगों ने सपोर्ट किया है, तो मैं सब लोगों का ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। बताया कि जैसे सर्वे के दौरान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है सड़क की, इसको लेकर के आपकी क्या विचार है? मैं जब वहाँ दौरे पे गई, मतलब सर्वे किया मैंने, और तो देखा कि सर वो सकरी गांव भले ही रायपुर से जुड़ा हुआ है पर उसकी समस्या वो 10 साल 20 साल पहले की है। मतलब जब हम एक गांव से दूसरे गांव या एक जगह से दूसरे जगह 10-10 15-15 किलोमीटर पैदल चल के जो पानी लेके आते थे, हमारी जो दादी नानियाँ जो हैं वो सर पे मटका लेके आती थी, ये उस तरह की प्रॉब्लम मुझे अब इस 2025 में नज़र आई हैं। तो सबसे पहले मैं क्योंकि पानी जो है, हम खाना पीना हो सकता है कि एक दिन उपवास रह जाते हैं तो नहीं खाते हैं, 2 दिन नहीं खाए, पर पानी हमें रोज़ चाहिए। तो पानी जो ऐसी समस्या है जिसको हर चीज़ को अलग रख के, वो पानी की पहली समस्या, आदमी उठेगा तो 1 गिलास सुबह पानी पीता है। तो पानी की समस्या हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, मुद्दा है, जो मैं सरकार से और हमारे विधायक जी से और शासन प्रशासन से ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो आके, मैं आपके मीडिया के थ्रू उनसे बोल रही हूँ, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप एक बार आके हमारे गांव में कुछ अपना कीमती समय निकाल के दौरा करें, जिससे देखें कि वहाँ के लोगों को पानी की कितनी समस्या है। और मैं उनसे बहुत विनती करूँगी कि वो इस चीज़ का जल्द से जल्द निवारण करें।
मैं छत्तीसगढ़ वंदनीय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इन्होंने मेरी जीत की खुशी में मेरे साथ शामिल होके मेरी जो बातें हैं, मेरी जो सोच है वो लोगों के बीच लाएंगे और मैं आगे भी इनके साथ मतलब इनके धन्यवाद देना चाहती हूँ कि और आगे बढ़ें। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक ऐसी महिला जिसके नाम से आज मुझे पूरी क्षेत्र के लोग जान रहे हैं। आज कहते हैं कि जब मैं उस गली से गुजरता हूँ तो लोग कहते हैं देखो बरखा लोकेश साहू जा रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है, एक नारी के पीछे मेरा सम्मान जुड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं चुनाव के दौरान जब गांव में जाता था तो मेरा चुनाव में या राजनीति में आने का ऐसा कोई मकसद नहीं था, मतलब नहीं था, लेकिन मैं उस क्षेत्र का वासी हूँ। सिस्टम में सरपंच, जनपद, जिला सब बनते आए हैं, बन रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि आज भी मेरे गांव का विकास वहीं रुका हुआ है। जिस स्थिति में आज मैं ग्राम सकरी और तुलसी को देख रहा हूँ कि एक हमारी मूलभूत सुविधा होती है, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि बरखा जो आज जनपद सदस्य जीत के आई है, उनके अंदर एक जज्बा देखा मैंने, क्योंकि वे पढ़ी लिखी और सशक्त महिला है। जब हम घर पे भी होते हैं तब भी वो उसी तरह की बात करती है, समाज सेवा की बात करती है। तो मैंने उस जज्बा को देखते हुए मैंने कहा कि यदि आपको सेवा करना है, जनता का सेवा करना है, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उसने हाँ कर दिए। फिर उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में गए, जनता का भारी समर्थन मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्राम तुलसी के लोगों को, जिन्होंने मुझे स्वीकार किया और भर भर के आशीर्वाद दिया। सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं ग्राम सकरी के लोगों को, उन माताओं और बहनों को जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार और सपोर्ट दिया, जिसके चलते आज हम बहुमत से जीते हैं। जीतना एक अलग बात होती है, बहुत ज़्यादा वोट से जीतने एक अलग बात होती है। तो उसके लिए सादर धन्यवाद देता हूं।